अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद यार हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। और आईसीसी वर्ल्ड T20 2014 का मेला बांग्लादेश की सरजमीन पर जारी है और अब मुकाबला है 10 टीमों के दरमियान और इन 10 टीमों में से 6 टीमों का सफ़र ग्रुप मैचों के बाद अपने अख्ताम को पहुंचेगा और 4 टीमें पहुंचेंगी फाइनल 4 यानी सेमीफाइनल में और उसके बाद फिर मुकाबला होगा चैंपियन बनने का। और चैंपियन बनने की दौड़ में सबसे हिलाली परचम वाली पाकिस्तान टीम अभी शामिल है। और आज आईसीसी वर्ल्ड T20 2014 पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट का एक बड़ा नाम, लेजेंडरी बैट्समैन, पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन, पाकिस्तान के फॉर्मर कोच, डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जावेद मियांदाद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं शो में। खुशामदीद कहेंगे जावेद मियांदाद साहब आपको शो में। और आईसीसी वर्ल्ड T20 2014, जिस ज़माने में आप क्रिकेट खेलते थे, शायद क्लब क्रिकेट में T20 क्रिकेट होती थी, लेकिन जिस ज़माने में आप क्रिकेट खेलते थे टेस्ट और वनडे क्रिकेट, ये जो T20 क्रिकेट का मेला है, आप इसको किस तरह देखते हैं? मतलब ये कमर्शियल क्रिकेट है। आपने देखा कि हालांकि मुझे याद है ये 70s में पाकिस्तान में ख़ास और कराची में ये क्रिकेट होती रही है। और मुझे याद है कि ये क्रिकेट हम टेनिस बॉल से होते थे और मैंने भी खेली है, रामबाग में हम खेली है। और वो एक रमज़ान फेस्टिवल टाइप का कि रमज़ान में टाइम होता था थोड़ा सा 1-2 घंटे का, तो अक्सर टीम जो है आपस में हम खेलते थे। तो अब ये आके आपने देखा कि क्रिकेट टाइम टू टाइम बड़ी चेंज होती गई है और इसमें एक वक्त ये आ गया कि अब पैसे की दौड़ में जो है क्रिकेट चली गई है कंपेयर टू जैसे दूसरे स्पोर्ट्स हैं जिसमें इतना पैसा था। तो मैं यही कहूँगा कि ये अगर आप सही मायनों में जो क्रिकेट कहते हैं वो तो मैं कहूँगा टेस्ट क्रिकेट और 50 ओवर्स क्रिकेट जो है दैट इज रियल। कोई शक नहीं है। जावेद मियांदाद साहब सीधा जाते हैं आईसीसी वर्ल्ड T20 2014 की तरफ। बांग्लादेश में एक मैच खेले, एक मैच हार गए। पाकिस्तान टीम, आपको लगता है कि दूसरे मैच को जीतने के बाद अब सेमीफाइनल की दौड़ में जगह बनाने की उम्मीदवार कम से कम बन गई है? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि अभी आप देखें कि पूल में अभी एक टीम है इंडिया जो 2 मैच जीत चुकी है, बाकी टीमें जो हैं वो 1-1 है। और मैं समझता हूँ कि ये टूर्नामेंट ऐसे होते हैं कि इसमें आप कुछ कह नहीं सकते। अगर इंडिया एक मैच हारता है और पाकिस्तान एक मैच जीत जाता है तो फिर वही बात आ जाती है। तो अभी ये थोड़ा आपके जो टू अर्ली टू से, और अभी इसके अंदर रन रेट, विकेट, ये सारी काउंट होंगी, क्योंकि अक्सर आप देखेंगे इन तरह के जो मैचेस होते हैं उसमें हमेशा एंड में रन रेट भी जो है ना, क्योंकि जब आपने एक आध मैच मिस कर देते हैं आप और दूसरी टीम भी मिस कर देती है तो फिर रन रेटों पे। चलो जावेद मियांदाद साहब, आपकी इस बात को मैं तस्लीम कर लेता हूं, लेकिन इस टीम में ऑलराउंडर्स की बहुत आते हैं और T20 क्रिकेट में कहते हैं जिस टीम के पास बैट और बॉल से खेलने वाले खिलाड़ी मौजूद हों उस टीम के इम्कानात बढ़ जाते हैं। इस टीम के पास तजुर्बा भी है, इस टीम के पास नौजवान खिलाड़ी भी हैं। अगर मैं कामरान अकमल की बात करता हूं तो विकेट कीपर ऑलराउंडर हैं। अगर मैं हफीज़ की बात करता हूं, आफरीदी की बात करता हूं, मलिक की बात करता हूं, सोहेल तनवीर की बात करता हूं, उमर गुल की बात करता हूं, तो आपके पास ऐसे ऑलराउंडर हैं इस टीम में जो इस टीम को आगे तक ले जा सकते हैं। आप इत्तेफाक करेंगे इस बात से? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, आपने बहुत अच्छा कहा, सब हैं मगर करने के बाद होता है। क्रिकेट जो है आफ्टर है, पहले तो आप एज्यूम करते हैं आपके पास है बिल्कुल, मगर अगर इस तरीके से चले तो आपके 200 रन तो कहीं नहीं जाते। तो क्रिकेट में आजकल ऐसी क्रिकेट है और ये ऐसी क्रिकेट है कि अब इस क्रिकेट को सब खेलना आ गए, सबको खेलना आ गया। क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया देखें, वो अपने बिग बैश खेलती है IPL में, यानी कि ये प्लेयर जो है, मैं समझता हूँ कि आज के दौर में प्लेयर जो हैं ज़्यादातर वनडे क्रिकेट और 2020 क्रिकेट जो है उसके ऊपर काफ़ी कमांड उनको आ गई है कि किस तरह खेलते हैं। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है। इट्स ओपन फॉर एवरीबॉडी। ये नहीं कह सकते हमारे पास है, मैं हर चीज़ में एक चीज़, क्योंकि मैं जाता हूँ रियलिटी पे, आपके पास है मगर डिलीवर करेंगे तो रियलिटी आएगी ना। अगर आप डिलीवर ही नहीं कर रहे, हम नाम पे चलते जाएंगे तो आपकी परफॉर्मेंस तो नहीं है। इन दी एंड हर चीज़ में जो है वो परफॉर्मेंस देखी जाती है कि आप परफॉर्म क्या कर रहे हैं। नाम आपके पास है, बड़ी मैंने टीमें देखी, नाम है मगर परफॉर्म ऑन दैट डे, टाइम पे, वक्त पे एक छक्का या एक रन भी जो है ना वो वैल्यूएबल होता है इस टाइप के मैच। आपने कहा टीम के पास नाम है और टाइम पे परफॉर्म करें तो तालियां बजेंगी। नाम तो आप देखें ना कि प्लेयर तो है मगर डिलीवर करना भी इनका ही काम। बिल्कुल ठीक है आपने। जावेद मियांदाद साहब, आपने डगआउट में सोहेल तनवीर को बिठाया हुआ है, तलहा को बिठाया हुआ है और भट्टी की कारकर्दगी को अब देखते हुए सीधा मतलब यह है कि या तो जुनैद खेलेंगे अगले मैच में, तलहा
खेलेंगे या फिर सोहेल तनवीर खेलेंगे? जावेद मियांदाद साहब, उमर गुल का जोड़ीदार किसे देख रहे हैं पेस बॉलिंग में? नहीं देखिए, मैं अगर एक रियल क्रिकेट की हम बात करते हैं तो जो बाहर बैठे हुए हैं, पहली बात तो ये थे एक एक्सपीरियंस, जैसे वसीम अकरम थे, वकार यूनुस है, अगर ये रेस्ट करके भी आएंगे ना, यू कैन एक्सपेक्ट सेम थिंग फ्रॉम देम, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है और उनको पता है। मगर हमारे ये जो प्लेयर जो हैं, अगर इनको अब 1 या 2 मैचेस आप नहीं खिलाएंगे, वो बाहर होंगे, तो आप वो एक्सपेक्ट ना करें कि ये आते के साथ ही जो आप सोच रहे हैं वो कर देंगे, हो सकता ना भी करें। और आपने अक्सर देखा है कि बहुत ही कम ऐसा हुआ है कि जब एक कोई बाहर बैठ कर अंदर आता है तो उसके लिए, क्योंकि उसके लिए मैं यही कहूँगा कि एक आदमी देखना होता है कि कितना स्ट्रांग है वो, कितना बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग में, और वो कितना स्ट्रांग है कि जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कौन है वो बेहतर तस्वीर है, जुनैद खान है या मोहम्मद तलहा? देखिए, हमारी प्रॉब्लम हमेशा से रही है, हमारी जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये कि हमारे जो प्लेयर हैं बिल्कुल स्ट्रांग नहीं है इतने कि आप उनको 10 या 2 मैच के बाद भी अगर लाएं तो दे स्ट्रगल करते हैं। तो आपने जैसे कहा कि तला मैच नहीं खेले और इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बिलावल जो है अगर वो होता है, तनवीर जो है वो भी बाहर बैठे थे। अब देखना ये है कि वो आपके पास प्लेयर तो है, आई मीन सेक फॉर आप चेंज तो करेंगे और करना चाहें तो, मगर आप 100% वो रिस्पेक्ट मैं नहीं कर सकता एज ए क्रिकेटर, क्योंकि उनकी बेस इतनी स्ट्रांग नहीं है। जितने भी बाहर प्लेयर बैठे हैं वो कोई इतने बेस स्ट्रांग वाले तो नहीं है। क्या ऐसी सूरत में जावेद मियांदाद साहब हम बिलावल भट्टी पर ही इन्हिसार करें, उन्हीं को खिलाएं? देखिए, हमारी अक्सर मैंने एक जो अपनी हिस्ट्री देखे हमारी क्रिकेट के, अगर हमारी टीम में जो चल रहा है वो चलता है, 2 फेल भी होता है, मगर फिर भी वो 3rd में शायद कर जाता है। मगर एक नया आके जो टेक ओवर करता है ना, वो इतना स्ट्रांग हो तो आप तो कह सकते हैं कि हाँ नहीं जी ये स्ट्रांग। अगर अब बादल चांस सबको है, और ये 2020 का जो कॉन्सेप्ट है, और मैं नहीं समझता कि इसमें इतना किसी भी प्लेयर को इतना प्रेशर लेना चाहिए, क्योंकि जस्ट गो एंड प्ले, एक्सपीरियंस है, आपको पता है, मगर टाइम पे और वक्त पे आपने वो चीज़ डिलीवर करनी है। तो अब आपको चेंजेस करनी है तो चेंजेस आपको करनी पड़ेगी, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। जावेद मियांदाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान आज के शो में हमारे मेहमान है। बात हो रही थी आईसीसी वर्ल्ड T20 पर, और ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे जावेद मियांदाद से उनके अपने क्रिकेटिंग करियर के तजुर्बात के हवाले से। और जावेद मियांदाद साहब आए तो रिमोट रख देते हैं लोग, आंखें एकदम टिक सी जाती हैं और लोग माजी के झरोकों में झांकने लगते हैं, क्योंकि जावेद मियांदाद साहब पाकिस्तान के लिए 124 टेस्ट मैच खेले, पाकिस्तान के लिए मुसलसल 6 आलमी कप क्रिकेट टूर्नामेंट खेले, पाकिस्तान के लिए कई कारनामे नुमाया अंजाम दिए। बात करेंगे उस पर एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद, और आज के शो में हमारे साथ लेजेंडरी बैट्समैन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन जावेद मियांदाद मेहमान। और जावेद मियांदाद जैसे क्रिकेटर सदियों में पैदा होते हैं ये तो दुनिया मानती है, लेकिन जावेद मियांदाद साहब जैसे क्रिकेट की फील्ड में आप चुटकुले छोड़ते थे, दूसरे को अंडर प्रेशर करते थे, आज वो खिलाड़ी हमें दिखाई नहीं देते, और आप तो बड़े से बड़े बॉलर को खातिर में नहीं लाते थे बैटिंग करते हुए, और बाकी चीज़ों में भी आप उनको पीछे छोड़ देते। कुछ आपके साथ शेयर करते हैं। One Test series between Australia and Pakistan, there was an on-field run-in between Australian fast bowler Dennis Lillee and Pakistan batsman Javed Miandad. Lillee kicked out at. And Javed will just make his point now and say, hang on a moment, son, and excuse me, Mr. Moray, would you... And not out is the final decision. जावेद मियांदाद साहब, ये फेसबुक पर, यूट्यूब पर लोग बार बार ये वीडियोस देखते हैं, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, ये वाकयात ऑस्ट्रेलिया में क्यों होते थे और आप ऑस्ट्रेलिया में जाके क्यों चार्ज होते थे? ऑस्ट्रेलिया में आपने डेनिस लिली से झगड़ा कर लिया, ऑस्ट्रेलिया में 92 वर्ल्ड कप में आपने किरण मोरे को तैश दिला दिया, क्यों होता था सर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि हर दफ़ा हर मौके पे अगर किसी ने कभी कुछ किया, क्योंकि मेरे हुआ क्या था डेनिस लिली के साथ? डेनिस लिली आपने देखा नहीं कि पीछे से उसने जो हमारा ड्यूरिंग द डे, उस टाइम की क्रिकेट में स्लेजिंग बहुत थी। मैं आपको बताऊं, मैंने पहला जब टूर 76 में ऑस्ट्रेलिया का किया है, आप बिलीव करें बैटिंग कर रहा हूँ, पूरी स्लिप से लेके
गली से लेके विकेट कीपर तक कहना जो बातें कर रहे थे और जो बोल रहे थे आप सोच नहीं सकते। बॉलर आपके बॉल करने के बाद आपके मुंह पे आके बोलता था, राइट, इतनी स्लेजिंग होती, सब अलाउ था। सुबह आप है ना अखबारों में भी बोलते थे सब कुछ, तो उस तरीके तो मेरे अंदर माशाल्लाह ये था कि एक जवाब देने का हौसला था, डरना वरना नहीं था, क्योंकि बातें हो कि लिली को अगर कुछ बोलेंगे पता नहीं क्या, ये वो चीज़ नहीं थी, टिट फॉर टैट था ना यार। जावेद मिर्जा साहब, ठीक है, लिली ने तो आपके साथ छेड़खानी की थी, लेकिन उस किरण मोरे बेचारे का क्या कसूर था जिसके खिलाफ पर्थ में आपने छलांगे लगाई थी और फिर वो चुप हो गया था? वो इसीलिए कि हर दफ़ा वो हर बॉल पे हर चीज़ पे इतनी अपीलें करता था, और अपीलें भी ऐसा करता था कि अंपायर के तक पहुंच जाता था, और इसी तरीके से उछल के जैसे कोई एक आदमी, तो मैं उसको बोल रहा था, मैंने कहा तू तो अपील भी ऐसी करता है जैसे कहीं भीख मांग रहा है क्या, राइट। तो उसको मैं इमिटेट कर रहा था कि तू ये क्या कर रहा होता है, राइट। तो एक तरीके से उस टाइम पे हमारे क्रिकेट में ये चीज़ें अलाउ थी, एक दूसरे को करते रहते थे, अक्सर होता था। मैं कहता हूँ कि 99% जो है ना ये चीज़ें स्लेजिंग होती थी, एक दूसरे को बोलते थे, बात होती थी, करते थे, मगर आफ्टर द गेम ये चीज़ें है ना कभी भी सीरियस नहीं रही हैं। अक्सर ये होता था कि उस टाइम पे क्रिकेट में भी ये था कि जब आप मैच खेल लेते हैं, मैच के बाद ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड, ये रूल था कि वो आपके ड्रेसिंग रूम में आते हैं एक दिन, हम एक दिन ड्रेसिंग रूम में उनके पास जाते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं। तो ये चीज़ें एक क्रिकेट का उस वक्त का माहौल जो था ना वो इसी तरीके का था। क्रिकेट पाकिस्तान में खिलाड़ियों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बड़े गिले हैं, और बोर्ड कहता है कि यार हर खिलाड़ी को गिले शिकवे, हम किस किस के गिले शिकवे दूर करें। लेकिन 92 वर्ल्ड कप की बात हो रही है जहां पाकिस्तान चैंपियन बना था, आपके भी बड़े गिले शिकवे हैं। मैंने कई बार बहुत सी जगहों पर पढ़ा भी है, कई बार आपसे बात भी हुई। 92 वर्ल्ड कप में आपको टीम लेकर नहीं गई थी अपने साथ, कहा कि आप बीमार हैं, लेकिन फिर आप गए, पहले मैच में आप कप्तान थे, फिर आपने हीरो जैसी परफॉर्मेंस दी, और जब वापस आए चैंपियन बनकर टीम, तो आप इस टीम के असल हीरो थे जिसने 400+ रन बनाए थे। कुछ है तल्ख यादें आपकी? नहीं, वो नहीं थी बादल। मुझे उस चीज़ का अफसोस हुआ था जब, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रैक्टिस ही मुझे बैक की प्रॉब्लम मुझे वो ये नहीं था कि उसी वक्त हुई थी, इससे पहले भी मुझे है ना बैक की होती रही है, मगर मुझे पता है कि वीक के अंदर वो चीज़ें जो हैं वो सही हो जाती थी। तो जब टीम में ना लेना, नाम ना रखना, और उसी सेम टाइम पे आपने देखा कि इंडिया भी टीम जा रही थी, उनका आई थिंक रवि शास्त्री जो था उसकी भी इंजरी थी, तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने शास्त्री को टीम में इंक्लूड किया था, मगर एक चीज़ कह दी थी, सब्जेक्ट टू हिज फिटनेस। क्योंकि आप देखें जब टीम जा रही थी तो वर्ल्ड कप 1 महीने बाद था, ये किसी को भी नहीं पता। हम तो महीना पहले गए ऑस्ट्रेलिया, कि वहाँ हमने कैंप लगाया, खेलते रहे। बादल जब ये चीज़ें थी तो मैं नहीं था, मुझे अफसोस ये था कि यानी कि एकदम ही आप राइट ऑफ कर गए और छोड़ दिया। मगर बाद में फिर ये हुआ था, मुझे पता है शाहिद रफ़ी साहब है ना उस वक्त सेक्रेटरी थे, मेरे पीछे पड़ के नहीं बस तुम चले जाओ, क्योंकि वो महीने में जितना पाकिस्तान ने प्रैक्टिस, एक प्लेयर जा रहा था, एक प्लेयर आ रहा था, एक प्लेयर जा रहा था, एक प्लेयर, यानी कि क्लब से भी टीमें हार रही थी, तो मेरे ऊपर इतना प्रेशर आया था। फिर मैंने शाहिद रफ़ी साहब को कहा था, मैंने कहा नहीं, मेरी आप पहले फिटनेस लें, और फिटनेस आप लें, फिर उसके बाद मैं जाऊंगा। बांग्लादेश में हम ICC वर्ल्ड T20 खेल रहे हैं, और जावेद मियां साहब, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में 2015 का क्रिकेट वर्ल्ड कप है, और अभी कुछ पता नहीं कि कौन इस टीम के साथ होगा, कौन इस साथ नहीं होगा। लेकिन एक क्रिकेटर की हैसियत से आप 6 क्रिकेट वर्ल्ड कप मुसलसल खेलें, आपकी सिक्स सेंस क्या कहती है इस वर्ल्ड कप में हमारे इम्कान क्या हैं? देखिए, हमें तो क्रिकेट में बिल्कुल मैं उन चीज़ों पे कभी नहीं बिलीव करता है कि कल क्या, आज अच्छा करोगे तो आप कल अच्छा करोगे। अगर हम 1 साल, अभी 8 महीने की बात अभी आज करें, हाँ हमारे पास क्रिकेट है, क्रिकेट के साथ साथ जो है वो आपका खुद ब खुद जो है ना प्लान बन जाता, खुद ब खुद टीम आपकी बन जाती, कौन परफॉर्मेंस करेगा, कौन नहीं करेगा। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ, और आज भी जो सुन रहे हैं मैं उनको यही कहता हूँ, देखें जैसे कहते हैं कि बच्चा पैदा होता है कि पलने में उसका पता, मगर वो आगे जा के खुद ही बनता है। तो इसी तरीके से क्रिकेट भी है। क्रिकेट इज़ बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है, इज़ अप टू द पर्सन कि कितनी आसान बना देता है अपनी क्रिकेट को और कितनी मुश्किल बना देगा। और उसके लिए सबसे अच्छी ये है कि ठीक है, एक चीज़ आनी है हर प्लेयर को, हर क्रिकेटर्स को, अगर उसने वहाँ खेलना है और 6 महीने 8 महीने के बाद, तो उसको आज से अपनी प्लानिंग, अपनी क्रिकेट, अपनी परफॉर्मेंस, क्योंकि परफॉर्मेंस में क्रिकेट खेली जाती है, इज़ टू अर्ली मेरे लिए। मैं हमेशा सोचता हूँ कि कल क्या करना है वो बताओ,
ताकि आज प्रिपरेशन उसकी करें आप। तो इस तरीके टाइम टू टाइम आप चलेंगे, हमेशा कामयाब रहेंगे। हाँ, आप गोल रखते हैं, जहन में रखते हैं कि ये भी चीज़ आनी है, मगर कल को पहले देखना है, फिर परसों आएगा, फिर इस तरीके से आएगा। तो हमें ये देखना है कि हम किस तरीके से प्लेयरों के ऊपर, आज भी मैं ये कहूँगा हमेशा देखें प्लेयर ही हैं, प्लेयर ही आपको जिताएंगे, प्लेयर का ही काम है, प्लेयरों को ही अपनी, अगर आप मुझे मेहनत नहीं करा रहे डजंट मैटर, और मैं खेलना चाहता हूँ, ये मेरी अपनी जिम्मेदारी है, तो मैंने खेलना है, तो मैं अपने आप को उस लेवल पे भी, चाहे आप ना बुलाएं, मगर मुझे चाहिए कि मैं अपनी ये प्रिपरेशन जो है वो करता रहूँ। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान, साबिक कोच जावेद मियांदाद आज के शो में हमारे मेहमान हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ इनका डायरेक्टर जनरल की हैसियत से एक्सपीरियंस कैसा रहा उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान, साबिक डायरेक्टर जनरल पीसीबी जावेद मियांदाद आज के इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं। जावेद मियांदाद साहब, अब आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर जनरल नहीं हैं और आप 6 साल तक करीबन डायरेक्टर जनरल के ओहदे पर काम करते रहे और चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी साहब ने कह दिया कि ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आइन में ओहदा ही नहीं था, तो फिर आप क्या कर रहे थे? बिल्कुल सही ओहदा, यानी कि मैं आपको बताऊं कि राशिद लतीफ़ ने भी बल्कि ये बात की, और जब उन्होंने केस किया था मैंने उनको बोला, मैंने कहा बिल्कुल तुमने सही किया, और जबकि राशिद लतीफ़ ने एक प्रोग्राम में भी यही कहा कि जावेद भाई से बात, जावेद, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, ये तो नहीं है। देखिए एक ऑनर था, ऑनर दिया हुआ था। आप देखेंगे इतने डायरेक्टर हैं, क्रिकेट एक ऐसा गेम है कि इसके ऊपर आपको, जैसे आप सुपरवाइजर रखते हैं, अगर सारे मैनेजर हैं, एक सीनियर मैनेजर तो होता है, इसी तरीके से आपके पास डायरेक्टर हैं। ये है क्रिकेट, ये नॉट लाइक आप दूसरे कॉर्पोरेट या बैंक या इस किस्म की, वहाँ तो एक डिफरेंट चीज़ है। और वहाँ क्या होता है कि वहाँ एक चीज़ एक 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 ब्लॉक दी जाती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज़ बिकॉज ऑफ क्रिकेट। अब वो देखना है कि आपकी क्रिकेट में कितने लोग हैं और किस तरीके के हैं, तो उनको आपने किस तरह यूज़ करना है और किसको। आप मुझे ये बताएं कि मैं इज्जत के काबिल नहीं हूँ, मैं कोई अभी 40 साल 30-35 साल का तो इंसान नहीं हूँ, तो कोई भी मैं जाऊँगा मुझे वहाँ इज्जत चाहिए, क्योंकि मैंने, और इज्जत इसलिए कि मैंने इस मुल्क के लिए किया है। ये नहीं कि मैं मतलब आपसे कोई ओहदा मांग रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि कुछ क्रिकेट में हमारे पास आज भी प्लेयर, और जिसको मैं कहता हूँ हर चीज़ में प्राइसलेस चीज़ होती है, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्राइसलेस होते हैं, जिनका आप कुछ नहीं कर सकते, आप उनको एक रिस्पेक्ट देना है ओहदा। तो मुझे जो डायरेक्टर जनरल का जो दिया था वो कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, कुछ नहीं था, मगर एक उन्होंने, इतने सारे डायरेक्टर थे, डायरेक्टर जनरल, तो एक आदमी कंफर्टेबल अच्छा फील करता है कि अब मुझे बताएं एक जूनियर है वो भी डायरेक्टर है और मैं भी डायरेक्टर हूँ, तो वो जवाब किसको देगा? आईसीसी वर्ल्ड T20 के दौरान जियो न्यूज़ पर आप पाकिस्तान के लेजेंडरी बैट्समैन को तो देख ही रहे हैं पाकिस्तान के मैचों के दौरान, लेकिन इस टूर्नामेंट के बाद भी जावेद मियांदाद से पाकिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल पर गुफ्तगू जारी रहेगी। लेकिन आज की इस गुफ्तगू को यहाँ समेटते हुए इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करें, सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन जावेद मियांदाद के हमरा अल्लाह हाफ़िज़।